अभी एक फैशन होगा, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। दरअसल जब से होम मिनिस्टर अमित शाह जी का एक बयान आया है, दिन भर अम्बेडकर अम्बेडकर करने से अच्छा है कि भगवान का नाम लोगे तो शायद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, इस टाइप का जो उसके बाद भारी बवाल हुआ संसद में। अब तो संसद के बाहर यहां तक कि धक्का मुक्की तक की परिस्थिति बन चुकी। कहा जा रहा है कि खड़गे जी को, प्रियंका गांधी जी को धक्का देने की बात सामने आ रही है। अब बीच बचाव करते वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरह से बीच बचाव करते हुए पप्पू यादव जी और तमाम सांसद जो है सामने आते हैं। अब इसी में बीजेपी के एक सांसद को भी चोट लग गई है, एक को चक्कर आ गया, वो गिर गए। यहाँ पे राहुल गांधी का एडिटेड क्लिप दिखाया जा रहा है कि हाँ धक्का होगा, ठीक है। इस पे बहुत सारे पार्टी बीजेपी के नेता भी उसको एडिटेड वीडियो, जिसको बोल सकते हैं कट वीडियो, 44 सेकंड का वीडियो 17 सेकंड करके दिखाया जा रहा है। अब जो धक्का मुक्की राहुल गांधी के साथ कर रहा है, उसको समझ में आना चाहिए कि भाई जो राहुल गांधी का जो पर्सनालिटी है, मतलब एक बार उंगली से वैसे करेगा ना राहुल गांधी जी, करेंगे ना तो शायद वो उठने लायक नहीं रहेगा। वो धक्का मुक्की कर रहा है राहुल गांधी से। खैर चलिए, ये तो बियॉन्ड बात हुई, बियॉन्ड बात है। लेकिन जो जिस तरह से अमित शाह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, जिस तरह से तमाम बीजेपी के लीडर को अपने मतलब कि अपना अम्बेडकर जी के प्रति जो उन्होंने किया उसको दिखाना और लगातार बात करते रहना है कि हम अम्बेडकर जी के लिए ये किए वो किए, हमने तो भारत रत्न दिवा दिया, फलना ढकना, इंदिरा जी अपने आप को दी, अपने परिवार को, मतलब कि कांग्रेस वाला देते रहा हमेशा, भारत हमने अम्बेडकर जी को दिए। तमाम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ डिफेंस बैकफुट पे आके प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो बॉल बाउंसर मारेगा, डक नहीं करना, लेकिन खेलना जरूर है। और वहीं पे कांग्रेस आज नीली जर्सी के साथ, पूरे तमाम लब्बो लिबास के साथ, तमाम हाथ में अम्बेडकर जी का पोस्टर, नीली जर्सी, प्रियंका गांधी जी का नीली साड़ी, राहुल गांधी का नीला टी शर्ट। हालांकि आमतौर पे वो देखते हैं व्हाइट, देखते होंगे व्हाइट टी शर्ट में रहते हैं, लेकिन नीली टी शर्ट में जय भीम का नारा नारा इस तरह से प्रियंका गांधी लगा रहे थे कि मानो कि मैंने लिटरली बता रहा हूं, इतनी खतरनाक लेवल पे नारा लगाते मैंने तो नहीं देखा था। आपने देखा था कि नहीं? अब लगाए भी क्यों नहीं आदमी, 20-21% का तो वोट का बात है। कल तक मायावती जी शायद कुछ नहीं बोली थी, अब वो भी इसमें कूद गई कि ना भाई, पॉलिटिक्स में जिंदा रहना है तो आपको डिफेंड करना होगा। बिल्कुल आपको अम्बेडकर जी के बारे में बोलना होगा। कांग्रेस को भी लताड़ रही हैं, बीजेपी को भी लताड़ रही हैं, आप काहे इतना देर तक शांत थी, ये वो नहीं बोलेंगे। और यहाँ जो दलितों के मसीहा बने फिरते हैं चिराग पासवान जी, वो काहे सुतल हैं? वो बोल रहे थे कि ना भाई कांग्रेस क्या किया। हाँ छोड़िए, चलिए पार्टी तो छोड़ दीजिए, बीजेपी कांग्रेस आपस में एक टॉपिक लेकर लड़ेगी, चलिए हम उसके बात हम नहीं करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। आते हैं अब गोदी मीडिया की बात सुनिए। गोदी मीडिया क्या शुरू किया, कुछ कुछ का नाम आप हम बता, क्या बोले नाम, क्या बोलते हैं, शशांक क्या नाम है, फिर उसके बाद अदालत वाले भाईजान, उन्होंने क्या बोला कि चलिए कांग्रेस का पोल खोलेंगे, कांग्रेस के बारे में हम आपको बताते कि किस, हाँ आई व्हाइट एंड ब्लैक क्या करते हो, वो भी उन्होंने बोला किस तरह से पंडित नेहरू जी ने क्या वो अम्बेडकर जी के खिलाफ चुनाव में खड़ा किया था अपने पीओ को। एक बात बताइए, क्रिकेट मैच खेल रहे थे अभी हाल ही में पार्लियामेंट में, राज्यसभा वर्सेस लोकसभा, मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी दोनों एक ही बीजेपी के यहाँ पर अपोजिट टीम में थे कि नहीं? तो क्या वो अपने टीम से हारने की कोशिश कर रहे थे या जीतने की? जब आप अपोजिट टीम में हो या आप चुनाव लड़ रहे हो, अच्छा अभी अभी फ्रेंडली फाइट का भी बात आता है, तो फ्रेंडली फाइट क्यों होता है भाई? बैठ जाना चाहिए था आदमी को। कभी देखा है कि सामने वाला चुनाव लड़ रहा है तो बैठ जाएगा, कि भी अपना रखेगा आदमी?
तो ये क्यों? अब डिफेंड के लिए भाई साहब बीजेपी आए कांग्रेस के अथी में, तो समझ में आता है। मीडिया वाले चाटुकार लोग, गोदी लोग, उन लोग डिफेंड करने निकल रही है कि हम कांग्रेस देखे कितना अपमान करती थी, कांग्रेस क्या करती थी, कांग्रेस क्या किया भीमराव अंबेडकर जी के साथ, कभी ये नहीं दिया, कभी वो नहीं दिया। राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी हो, भीमराव जी हो, सब मिलकर गरीबों के लिए, दलितों के लिए संविधान बनाया। ऐसा संविधान जो कि आगे चलकर आपको तोड़ने के लिए, आपको इसमें बदलाव लाने के लिए या कुछ इस टाइप का परिवर्तन करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और दलितों को हक दिलाने के लिए भीमराव अंबेडकर लड़े। मनुस्मृति की बात होती है, कल तो आरजेडी के प्रवक्ता ने मनुस्मृति को इस तरह से फाड़ दिया। सैल्यूट है भारती जी, क्या तो नाम था, पूजा भारती, क्या भारती नाम था, गजब उन्होंने बखिया उधेड़ के रख दी। तो हमारा देश, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने बोला था हमारा देश संविधान से चलेगा ना कि संविधान से, तो सोचना होगा इस पे फ्रंट फुट पे कांग्रेस बैटिंग कर रही है। फ्रंट फुट पे जिस तरह से संविधान का कॉपी लेकर घूमते थे राहुल गांधी जी हमेशा, आज देखिए फोटो, और प्रियंका गांधी हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे तमाम कांग्रेस के नेता हो, सब लोग अटैक कर रहे हैं बीजेपी पे। यहां तक कि रिजर्वेशन की बात भी कही गई कि भाई रिजाइन दे दीजिए होम मिनिस्टर साहब। होम मिनिस्टर साहब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप समझ जाइए कि कितनी बड़ी बात है कि होम मिनिस्टर कोई बात बोले तुरंत उन्हें कॉन्फ्रेंस करने आ जाए, मतलब कि बवाल तो कुछ बड़ा होने जा रहा था। इसीलिए तो आपको उसको मैनेज करने के लिए कोशिश किया गया कि नहीं भाई किसी तरह मैनेज कर लो, नहीं तो भारी बवाल हो जाएगा। मैनेज करने के लिए आया, उन्होंने तमाम चीज बताई कि हमने ये किया, हमने वो किया, कांग्रेस क्या करती थी, बहुत सारी चीजें बातें हुई। अब मेरा क्लिप को तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है, मैंने क्या बोला था लास्ट में, बाद में क्या बोला, पूरा क्लिप नहीं दिखाया जा रहा है। क्लिप तो राहुल गांधी का वायरल किया जा रहा है, जो कि उनका 44 सेकंड का क्लिप को 70 सेकंड में कट करके एडिट करके बड़े बड़े बीजेपी के नेता और धक्का मुक्की करने जा रहे हैं। बताइए, प्रियंका गांधी महिला के साथ धक्का मुक्की उनके जैन सांसद कर रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो लिटरली बहुत ही शर्मनाक बात है। जैसा कि लोग बोल रहे हैं, जहां से पप्पू यादव हो चाहे कोई भी बोल रहे हो, और किसी बहन को किसी को धक्का दीजिएगा तो उसका भाई तो बीच में आएगा। यदि ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि पप्पू यादव का सीधे तौर पर नकार देना, आप देखे भी होंगे वीडियो, जिस तरह से पप्पू यादव धक्का दे रहे, इस तरह से नहीं लग रहा है कि सामने आ गया बंदा। चलिए, ये यहीं पे शांत नहीं होने वाला है मसला लंबा चलेगा। कल ही बहुत बड़ा डिबेट में भी पूछ रहे थे कि भाई विदेश भेजने के लिए कौन दिया अम्बेडकर जी को पैसा। एक बात बताइए, खाना दें फिर दिन भर गलियां, आपको रसमलाई खिलाएं फिर गाली दें, तो चलेगा? नहीं चलेगा। चलिए, क्या अपमान किया। और सबसे बड़ी बात है, अंबेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सिंपल सा लाइन है। कभी गांधी जी को, कभी अंबेडकर जी को, तो कभी किसी जी को, नेहरू जी को गाली देने से क्या होगा। महान सावरकर या गांधी, इस पे चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय भीम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।